Hello friends. So our next lecture is on the topic of today we'll compare veto power of Indian President versus US President. Okay. So as you know that Indian both the presidents of Indian President as well as the US President exercises veto power. Veto power क्या होती है कि किसी भी कानून को जब लेजिस्लेचर पास करके भेजती है प्रेसिडेंट के पास, तो जब तक प्रेसिडेंट का एसेंट नहीं मिल जाता, यानी कि टिल द प्रेसिडेंट गिव्स हिज एसेंट टू द बिल कैन नॉट बिकम अ लॉ। तो वीटो पावर से क्या होता है कि अगर प्रेसिडेंट वीटो पावर एक्सरसाइज करता है तो बिल लॉ नहीं बन सकता, यानी कि उसको आपने रिजेक्ट कर दिया। वीटो पावर इज अ रिजेक्शन पावर ऑफ द बिल। तो हम कंपेयर करते हैं कि यूएस प्रेसिडेंट और इंडियन प्रेसिडेंट की वीटो पावर में क्या डिफरेंस है। तो इंडिया यूएस, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस? फर्स्ट पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं। एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है कि विदहोल्ड कर दिया एसेंट, विदहोल्ड एसेंट टू द बिल। आपने विदहोल्ड कर दिया एसेंट टू द बिल, तो एब्सोल्यूट वीटो। अब क्या होता है, इंडियन प्रेसिडेंट के पास एब्सोल्यूट वीटो है, क्या वो विदहोल्ड कर सकता है एसेंट? डेफिनेटली इंडियन प्रेसिडेंट के पास एब्सोल्यूट वीटो है, यानी कि वो विदहोल्ड कर सकता है, यानी कि वो वीटो कर सकता है बिल, लेकिन इन ओनली टू सर्कमस्टांसेस। जब बिल इज प्राइवेट मेंबर बिल, अगर किसी प्राइवेट मेंबर ने बिल भेजा है बना के भेजा, मतलब बिल पास हुआ है ऑब्वियसली पार्लियामेंट में, बट वो प्राइवेट मेंबर ने इंट्रोड्यूस किया था, किसी गवर्नमेंट के मेंबर ने नहीं। या फिर अगर इफ ओल्ड कैबिनेट रिजाइंस एंड न्यू कैबिनेट advises president to veto, to withhold his assent। तब only these two circumstances। अगर पुराने किसी कैबिनेट ने जिसने बिल इंट्रोड्यूस किया था उसने रिजाइन कर दिया, और जब तक प्रेसिडेंट ने असेंट नहीं दिया था उससे पहले नई कैबिनेट आ गई, उसने एडवाइस किया कि आप वीटो कर दो, तो प्रेसिडेंट विल वीटो दी बिल और विदहोल्ड हिज असेंट टू दी बिल। So these only in these two circumstances president can withhold his assent to the bill, while US president में absolute veto होता है, यानी कि वीटो कर सकता है, वीटो दी बिल, यू कैन वीटो एनी बिल। बट अगर कांग्रेस 2/3 मेजोरिटी से वापस भेज देती है बिल, सेंड इट back to president, then president has to sign the bill, then president has to give his assent, है ना। अगर 2/3 मेजोरिटी से कांग्रेस, यानी कि बोथ द हाउसेस ऑफ द कांग्रेस पास द बिल, तो प्रेसिडेंट को एसेंट देना पड़ेगा। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता तो प्रेसिडेंट किसी भी बिल को वीटो कर सकता है। तो एब्सोल्यूट वीटो इज ग्रेटर देन, यूएस प्रेसिडेंट की एब्सोल्यूट वीटो ग्रेटर देन है इंडियन प्रेसिडेंट की एब्सोल्यूट वीटो से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सस्पेंसिव वीटो, ठीक है। इंडियन president can return the bill to the council of ministers for reconsideration, or to the parliament, not to council of ministers, for reconsideration, है ना। reconsideration के लिए भेज सकता है। बट इफ parliament again passes the bill with simple majority, passes the bill with simple majority, then president is bound to give his assent, then press
is bound to give his assent. US president does not possess suspensive veto. उसके पास सस्पेंसिव वीटो होता ही नहीं है, वो वापस नहीं करेगा, या तो विदहोल्ड करेगा या पास कर देगा। तो इंडियन गवर्नमेंट, इंडिया की सस्पेंसिव वीटो यूएस से ज़्यादा है, यूएस में क्योंकि है ही नहीं। देन क्वालिफाइड वीटो, इंस्टेड यहाँ पे क्वालिफाइड वीटो है यूएस के पास, ठीक है। क्वालिफाइड वीटो क्या है? क्वालिफाइड वीटो है यहाँ। क्वालिफाइड वीटो क्या है? मैंने बताया भी कि प्रेसिडेंट can veto the bill, and if that bill is again passed by Congress by 2/3 majority, है ना, 2/3 majority से अगर पास हो जाता है, then the veto is नलिफाइड। वीटो को नलिफाइड हो जाता है, यानी वीटो कर सकता है, यानी किसी भी बिल को रोक सकता है लो बनने से, जो मैंने अभी बताया था एब्सोल्यूट वीटो में। बट अगर वो दोबारा 2/3 मेजोरिटी से पास हो गया तो वो जो वीटो था वो नलिफाइड हो जाता है। यहाँ पे नो क्वालिफाइड वीटो, कोई क्वालिफाइड वीटो नहीं है, यहाँ पे वीटो कर ही नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट इज पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे इंडिया की पॉकेट वीटो ज़्यादा है। पॉकेट वीटो ग्रेटर देन यूएस पॉकेट वीटो। कैसे? पॉकेट वीटो क्या होता है? आपने अपने पॉकेट में रख के बैठ लो बिल, कुछ नहीं कर रहे, ना तो रोक रहे ना पास कर रहे, तो नो टाइम फ्रेम इज डिसाइडेड, नो टाइम फ्रेम इज मेंशन्ड in the constitution in which president has to give his assent or withhold his assent, जो भी करना है। नो टाइम फ्रेम, इसमें president has to take the action on the bill within 10 days, और प्रेसिडेंट कब रोकेगा? यहाँ पे 10 दिन में एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन अगर प्रेसिडेंट को पता है कि कांग्रेस का नया सेशन, कांग्रेस सेशन इज गोइंग टू बी, कांग्रेस इज गोइंग टू बी आउट ऑफ सेशन होने वाला है कांग्रेस, तो वो 10 दिन के अंदर, मतलब जब कांग्रेस ही आउट ऑफ सेशन हो गया, तो 10 दिन से पहले ही हो गया, तो ऑब्वियसली प्रेसिडेंट जो है इज नॉट बाउंड टू टेक एक्शन, क्योंकि प्रेसिडेंट क्या करेगा फिर? ऑब्वियसली कांग्रेस को लौटाएगा बिल। मैंने आपको बोला ना कि प्रेसिडेंट जो है या तो वीटो करेगा और कांग्रेस को पास करना पड़ेगा 2/3 मेजोरिटी से, ठीक है। और अगर कांग्रेस आउट ऑफ सेशन में तो पास नहीं कर पाएगी, तो ऑब्वियसली प्रेसिडेंट हैज टू टेक द एक्शन ऑफ द बिल विद इन 10 डेज। यहाँ पे कोई टाइम फ्रेम डिसाइडेड नहीं इंडिया में, रख के बैठे रहो। तो इसमें क्या है? if president feels that or knows that, you can say knows that Congress is going to be out of session within 10 days, तो प्रेसिडेंट उसको लटका सकता है। ऑब्वियसली फिर जब कांग्रेस सेशन में आ जाएगी तो प्रेसिडेंट को वापस कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, लेकिन विद इन 10 डेज उसको एक्शन लेना होता है बिल में, इफ द कांग्रेस इज इन सेशन, कांग्रेस सेशन में हो। अगर कांग्रेस सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट 10 दिन से, मतलब ऑब्वियसली कांग्रेस अगर सेशन में है तो 10 दिन से ज़्यादा लटका सकता है, बट यहाँ पे कोई टाइम फ्रेम ही दिया हुआ नहीं है पॉकेट वीटो में। So this is the major difference between the veto power of the Indian and US president.
So you can say the US president has higher veto power than Indian president veto power, except the pocket veto power. अच्छा, एक चीज और है, इंडियन प्रेसिडेंट के पास ऑब्वियसली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पता है ऑर्डिनेंस के द्वारा एग्जीक्यूटिव भी लॉ बना सकता है, लेकिन यूएस में एग्जीक्यूटिव कोई कानून नहीं बना सकता। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में केवल लेजिस्लेचर ही कानून बनाने के लिए ऑथोराइज्ड है, while in India by the route of ordinance even executive can make laws. So this is one of the difference between the Indian and US constitution. So this is the veto power. In the next lecture we will study about the this Britain constitution. Till then, thank you very much.